Welcome to the Wake Up Call family, India's first morning mastermind session. I am Champion Mahavar, and of course, you guys know me already well. Today, I'm going to share about paradigm. Topic name था How to Change Paradigm. Paradigm है हमारी habitual thinking. We can say it our conditioning. Like बचपन से लेके आज तक आपकी जो भी हैबिट्स रही हैं, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे बोलते हो, आपका नजरिया कैसा है किसी चीज को लेकर के, आप किसी बंदे से मिलते हो तो आप जजमेंट्स करते हो या फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। जितनी भी आपकी हैबिट्स हैं बचपन से लेकर के आज तक की, हर एक छोटी बड़ी सारी हैबिट्स, उसको हम बोलते हैं आपका पैराडाइम। पैराडाइम बनता कैसे है अगर हमें वो पता चल जाए, सो वी कैन इजीली ब्रेक इट डाउन। जितने भी पर्सन सक्सेसफुल हैं इस दुनिया में, दे आल्सो फेस दिस थिंग्स, राइट? बिकॉज किसी का भी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था बचपन से ही। लाइक कुछ पर्सन होंगे जो लकी होंगे, जो रियली में सक्सेसफुल हैं, और उनके पेरेंट्स और उनके आसपास का इन्वायरमेंट भी सक्सेसफुल था एंड पीसफुल था, तो उनको इजी रहा होगा। बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में लोगों का इन्वायरमेंट स्टार्टिंग में खराब होता है, राइट? लाइक मेनी पीपल आर पुअर एंड दे बिकम रिच। जैसे आपने देखा होगा, लाइक वी ऑल आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। सो हमें क्या करना है कि हमारे 18-17 साल की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में भरी हुई है ना, उसको हम अपना पैराडाइम बोलते हैं। और अभी आप चाहे कितना भी सोच रहे हो कि मैं तो अब जैसे जा रहा हूँ वैसे मूव कर रहा हूँ, बट आपकी थिंकिंग पैटर्न कैसे है? हमें हमारे जो भी कंडीशनिंग की गई है बचपन से लेके आज तक, उस सबको चेंज करना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज इट इन वेल्थी पर्सन, राइट? वेल्थी पर्सन कैसे सोचता है, वेल्थी पर्सन कैसे वॉक करता है, कैसे टॉक करता है, एंड वेल्थी पर्सन का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थिंकिंग पैटर्न कैसा होता है, वो किस तरह से सोचता है। लाइक एज एग्जाम्पल, अभी अगर हम जाकर के किसी से पूछें कि मनी कैसा है, तो वो सिंपली, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ पीपल, मनी खराब है, और ज्यादातर पैसा उन लोगों के पास ही होता है जो गलत काम करते हैं। राइट? मेजोरिटी पीपल की थिंकिंग ऐसी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू रियली वांट टू बी वेल्थी, जब भी मनी टॉक हो तो यू नीड टू कंफर्टेबल विद इट। आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। आपको डर नहीं लग रहा है, ओ गॉड मिलियनियर कैसे बनूंगा मैं, यू डोंट हैव एनी डाउट विद इट, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे एक वेल्थी पर्सन है, वो कभी भी मनी के बारे में गलत नहीं सोचता। ही इज टॉकिंग गुड अबाउट मनी, एंड जब भी मनी कन्वर्सेशन चल रही हो तो उसको कोई डर नहीं लगता है। ही इज नॉट डाउटिंग हिमसेल्फ कि वो इतना मनी गेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। एक वेल्थी पर्सन ऐसे नहीं सोचता है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे 18-17 साल के, आप जितने भी साल के हो अभी, इतनी जो अब तक जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में भरी गई है, जो भी आपकी हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न्स हैं बचपन से लेके आज तक, उन सबको चेंज करना पड़ेगा इन वेल्थी हैबिचुअल थिंकिंग, कि वेल्थी पर्सन किस तरह से थिंक करता है, राइट? तो आई एम गोना टेल यू हाउ टू चेंज योर पैराडाइम स्टेप बाय स्टेप। बचपन से लेके आज तक जो भी आपकी इंफॉर्मेशन भरी गई है, इट इज नॉट गुड फॉर अस, फॉर आवर फ्यूचर। जो फ्यूचर में हम बनना चाहते हैं उससे बिल्कुल मैच नहीं करती है। तो इट डजेंट मैटर कि आप फिजिकल में कितना चेंज कर रहे हो। फिजिकल में आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, फिजिकल में आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, रात रात तक जग करके आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, सारे काम कर रहे हो फिजिकल में, बट व्हाट अबाउट मेंटली? अगर आपकी थिंकिंग वैसी की वैसी है जैसी ओल्ड वाली है, वो जो आएगा ना वो वापस डाउन चले जाएगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क करना पड़ेगा हमारी थिंकिंग में, कि हमारी थिंकिंग पैटर्न कैसे चेंज हो। और अगर आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर पाए ना, आप जैसे सोच रहे हो उसे चेंज कर पाए, समझ जाओ कि आपका पैराडाइम भी चेंज हो चुका है। बिकॉज पैराडाइम इज अवर हैबिचुअल थिंकिंग। तो हमें इसको वेल्थी पर्सन में चेंज करना है। तो पैराडाइम बना कैसे है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा पैराडाइम कहाँ से बनता है। जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, सबसे पहला जो है, पहला स्टेप है, वो है न्यू आइडियाज टू थिंक फ्रॉम। न्यू आइडियाज टू थिंक फ्रॉम। अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी इंफॉर्मेशन आपने बचपन से ली है, उन सबको चेंज करना पड़ेगा एक ऐसी इंफॉर्मेशन में जो आपको आपके गोल तक लेके जाएगी। इफ यू रियली वांट टू बी वेल्थी, देन हु डू यू लिसन टू? इसका सेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, यू कैन लिसन इट, द 5 बेसिक, राइट? हु डू यू लिसन टू? तो अब आपको नए आइडियाज की जरूरत है, जिस तो आप अलग तरीके से सोच पाओ, राइट? आपको थिंकिंग पैटर्न चेंज करनी है। तो अब आपने जो भी इंफॉर्मेशन ली है बचपन से, जो देखा है, जो सुना है, जो टेस्ट किया है, जो टच किया है, जो स्मेल किया है, उन सबको चेंज करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन हम सेंसेस के थ्रू गेट करते हैं, अवर 5 सेंसेस। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो टच करते हैं, हम जो टेस्ट करते हैं, और हम जो स्मेल करते हैं,
उसी से हम हमारी अंदर इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। बचपन से आपने ऐसे तो अपने अंदर इंफॉर्मेशन फीड की है, राइट? तो अब क्या करना पड़ेगा, अपनी इन पांचों सेंसेस को एक सही जगह लगाना पड़ेगा, और वो सही जगह बहुत अवेयर होकर के चूज करनी पड़ेगी। यू नीड टू बी वेरी अवेयर कि आप किससे क्या सुन रहे हो और आप क्या देख रहे हो, बिकॉज इस दुनिया में ओनली 1% पीपल है जो रियली में रियल फ्रीडम में जी रहे हैं। ओनली 1%, 99% आर फॉलोअर्स एंड 1% आर लीडर्स। सो अब आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि आप जिस बंदे की सुन रहे हो वो फॉलोअर तो नहीं है, और वो 99 में तो नहीं आ रहा, बिकॉज देर आर रेयर पीपल जो आपको रियल फ्रीडम तक ले जा सकते हैं। लाइक हमारी टीम है, वी ओनली हियर ओनली 5 और 6 पीपल, संदीप महेश्वरी, जिम रॉन, एलेक्स मॉर्टन, कुछ सिलेक्टिव पीपल से जिनकी हम ज्यादा सुनते हैं। और अगर आप किसी की सुन भी रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन करो उस चीज को कि व्हाई ही इज सेइंग दैट एंड इट इज ट्रू फॉर मी और नॉट, राइट? तो न्यू आइडियाज टू थिंक फ्रॉम। अब आप नए आइडियाज लोगे तो सबसे पहले आपको चूज करने की जरूरत है कि आपको किसको सुनने की जरूरत है। सो हु डू यू लिसन टू? चेंज, देख, सबसे पहले चूज करो व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, अब इसमें ये नहीं आएगा कि आप कर क्या सकते हो, आपकी एबिलिटीज क्या है, वो चीजें नहीं आएंगी। सिंपली व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। जब आपका ये डिसाइड हो जाए, देन आस्क योरसेल्फ कि मेरे को किसको सुनना चाहिए। एक ऐसे पर्सन को सुनो जिसके पास वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। अगर आपको वेल्थी बनना है तो लिसन टू द वेल्थी पीपल, और प्लीज बी अवेयर कि आप एक सही वेल्थी पर्सन को चूज कर रहे हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल जो दिखते वेल्थी हैं बट अंदर से बहुत खाली खाली होते हैं। अगर आपको ऐसी वेल्थनेस चाहिए जो बंदा बस पैसे से ऊपर है एंड उसका माइंड और अंदर से वो पूरी तरह से डिप्रेशन में है, राइट? 99% लोग इसमें है। अगर आपको ऐसी वेल्थनेस चाहिए जिसमें वो बंदे के पास वेल्थ भी है एंड हेल्थ भी है एंड मेंटली भी वो पीस पर है, तो आपको इन पर्सन की सुनने की जरूरत है जिन्होंने वो गेट किया है। देर आर फ्यू पीपल जिन्होंने ये सब गेट किया है, राइट? तो सबसे पहले आपने चूज किया व्हाट डू यू वांट, आपको चाहिए क्या। आपने लिखा पेज में मेरे को ये सारी चीजें चाहिए, मेरे को पीस चाहिए, मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को रियल हैप्पीनेस चाहिए, मेरे को रिग्रेट नहीं करना है अपनी लाइफ में। आपने सारी चीजें लिख दी, छोटी बड़ी, नो मैटर व्हाट। फिजिकल में भी लिख सकते हो और स्पिरिचुअल में भी लिख सकते हो कि आपको फ्यूचर में दिखना कैसे है, आप बनना कैसे चाहते हो, आप वॉक कैसे करना चाहते हो, आप बोलना कैसे चाहते हो, आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो तो आपका स्पीकिंग स्टाइल कैसा रखना चाहते हो आप फ्यूचर में, वो सारी चीजें यू राइट इट डाउन, राइट? आप मेंटली पीस पे रहना चाहते हो या मेंटली डिस्टर्ब रहना चाहते हो? ऑफ कोर्स मेंटली पीस, एवरीवन चूज मेंटली पीस, राइट? तो अब आपने चूज कर लिया व्हाट डू यू वांट। सेकंड थिंक कि ये सारी चीजें जो आपने लिखी है पेपर में ये किस पर्सन के पास है, और फिर उस पर्सन को सुनना स्टार्ट कर दो। वो पर्सन बोल रहा है ये बुक रीड करो, स्टार्ट टू रीड देयर बुक। वो पर्सन बोल रहा है आपको आपकी सारी जो भी टीवीज हैं, जो भी ओल्ड आप कर रहे थे पार्टीज एंड रील्स देखना, इंस्टाग्राम रील्स देखना, यूट्यूब पे अननेसेसरी वीडियोस देखना, उन सबको बंद करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस देम, राइट? तो डू व्हाट ही सैड, बिकॉज अगर आपको वो चाहिए जो उस पर्सन के पास है तो आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो उस पर्सन ने की थी। यहाँ पे आप दो टाइप से सीख सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मैं किसी से सीखूंगा नहीं, मैं खुद ही फिगर आउट करूंगा, राइट? ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं बट उनको टाइम लगेगा। इट टेक्स 10 years और 5 years टू फिगर आउट आवर सेल्फ, अगर आप खुद ही फिगर करने की कोशिश कर रहे हो तो। एंड सेकंड वे है जिस पर्सन ने वो कर लिया है जो आप करना चाहते हो उससे सीखना, तो आप वो मिस्टेक नहीं करोगे जो उस पर्सन ने की थी, राइट? वो पर्सन आपको बताएगा कि ये मिस्टेक मत करना, सो आपको शायद 1-2 साल ही लगे उस चीज को गेट करने में, राइट? सो इट्स योर चॉइस। तो सबसे पहली स्टेप है अपने पैराडाइम को चेंज करने की, अपनी थिंकिंग को चेंज करने की। चेंज योर इन्फॉर्मेशन, what do you want, and the listen the person who has what you want. I can recommend Jim Rohn, Sandeep Maheshwari, Alex Morton, Bob Proctor, जिनको मैं ज्यादातर सुनती हूँ, एंड नैनो, लॉन्ग लिव नैनो। इन लोगों को मैं ज्यादा सुनती हूँ बिकॉज दे आर वेरी गुड एट इट। जो मुझे चाहिए ना वो इनके पास है। सो ये मेजोरिटी ऑफ पीपल है जिनको मैं ज्यादा सुनती हूँ, देखती हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आई होप यू गेट इट। सेकेंड है सेल्फ इमेज, जिसकी कल कुसुम ने भी बात की है। वॉच दैट आउट, बहुत अच्छे से बताया है कुसुम ने सेल्फ इमेज के बारे में, और मैं भी आपको यहाँ बताऊंगी। सेल्फ इमेज होती है कि आप खुद को देखते कैसे हो, हाउ यू सी योर सेल्फ। जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं और अगर वो पर्सन हमसे ज्यादा स्मार्ट है, अगर वो पर्सन बहुत अच्छा दिख रहा है तो हम उसकी अच्छाइयां देखेंगे
और फिर खुद की कमियां निकालने लग जाएंगे, यार वो कितना अच्छा दिख रहा है, मैं इतना अच्छा नहीं दिखती, राइट, वो कितना अच्छा बोल रहा है, मैं इतना अच्छा नहीं बोलती। ऐसी हमारी हैबिट हो चुकी है, और ऐसी हर एक पर्सन की हैबिट है, 99% लोगों की हैबिट ऐसी ही है। अब अभी क्या करना पड़ेगा, हमारी सेल्फ इमेज को चेंज करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इमेज, कि आप खुद को कैसा देखते हो, नॉट इन मिरर कि मिरर में हाँ आप ऐसे दिखते हो, नहीं, माइंड के लेवल पे आप फ्यूचर में खुद को कैसा देखना चाहते हो, आपकी वॉकिंग कैसी होगी, आप कैसे बात कर रहे होंगे, आपका नजरिया कैसा होगा, राइट, आप जब किसी से बात कर रहे हो तो उस पर्सन को कैसा फील होना चाहिए। मीन्स अब आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कैसा बनना है। मुझे एक जैसे मैं अपना एग्जाम्पल, मुझे एक ऐसा पर्सन बनना है कि जब मैं किसी से बात करूँ तो वो पर्सन रियली में मेरे को फील कर पाए, एंड मुझे एक ऐसा पर्सन बनना है जो एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, कि मेरे पास कोई बंदा आए तो मैं उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊँ और उसकी हेल्प कर पाऊँ, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इमेज। अभी तक हमारी जो सेल्फ इमेज है वो रियली बैड है। 99% लोगों की सेल्फ इमेज होती है, अगर वो हारने लग जाते हैं किसी चीज में बार बार, तो वो खुद को लूजर बोलने लग जाते हैं, आई एम ए लूजर। समटाइम्स अगर कोई बंदा आपसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, यू आर लाइक आई एम अगली। अगर कोई आपके आस में पड़ोसी है जो आपसे ज्यादा मनी अर्न कर रहे हैं, यू आर लाइक आई एम पुअर, राइट। तो अगर आप खुद को बार बार ये वर्ड्स बोलते हो ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ जाए, आई कांट डू इट, सो इट मीन्स आपकी सेल्फ इमेज इस दायरे में है। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें भी, व्हाट डू यू वांना बिकम, फ्यूचर में आपको बनना कैसे है। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, व्हाट डू यू वांट, आपको चाहिए क्या चीजें। सेकेंड स्टेप में व्हाट डू यू वांना बिकम, आप कैसे पर्सन बनना चाहते हो फ्यूचर में। आप एक ऐसे पर्सन बनना चाहते हो जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, जो हमेशा अपनी गलतियों को दूसरे पे ब्लेम करना करता रहता है, या फिर एक ऐसा पर्सन बनना चाहते हो जो पर्सन हमेशा खुश रहता है और दूसरों को भी खुश करता है। इट्स योर चॉइस, एफर्ट दोनों में लगेंगे, राइट। तो दिस इज सेल्फ इमेज। अपनी सेल्फ इमेज राइट डाउन करो कि मुझे कैसा पर्सन बनना है। मुझे हम्बल पर्सन बनना है, आई वॉन्ट टू बी ए डिसिप्लिन पर्सन, आई वॉन्ट टू बी डेडिकेशन पर्सन। मेरे को एक अच्छा स्पीकर बनना है कि मैं जब स्पीक करूँ ना तो लोग उसको रिलेट कर पाए, लोग उसको फील कर पाए, राइट। एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, कि आप कैसा दिखना चाहते हो, कैसे बोलना चाहते हो, कैसे वॉक करना चाहते हो, एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम अंदर से आप कैसा बनना चाहते हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, आर यू इम्पेकेबल विथ योर वर्ड, मीन्स आप जो बोल रहे हो उसको कर रहे हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। सो ये सारी चीजें सेल्फ इमेज में आती है, राइट। अब लिखो व्हाट डू यू वांना बिकम, कि आपको कैसा पर्सन बनना है फ्यूचर में। आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जो रियली में लोग चाहते हैं, और रियली में आप लोगों से रिलेट कर पाते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। और या फिर आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जो दूसरों को ब्लेम करता रहता है, दूसरों की कंप्लेन करता रहता है, जो कि हम बचपन से हैं, राइट। तो अपने सेल्फ इमेज चूज कर ली। अब क्या करो, एक्ट एज इफ, जो बिहेवियर आपने लिखा है अपनी सेल्फ इमेज में कि मुझे अपना ऐसा बिहेवियर चाहिए, अब उसको प्रेजेंट में लाने लग जाओ, मीन्स एक्ट एज इफ। अब जैसा आपने लिखा है कि मेरे को हम्बल बनना है, अभी से हम्बल होने लग जाओ। आपने ऐसा लिखा है कि मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सो नाउ सीकिंग फॉर सॉल्यूशन, कि मेरे को जैसे कोई बंदा आपके सामने प्रॉब्लम में है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अभी ही वैसे बिहेव करने लग जाओ, वैसे वॉक करने लग जाओ, वैसे टॉक करने लग जाओ जैसे आप फ्यूचर में करना चाहते हो। आपकी स्पीकिंग स्टाइल, आप कैसे स्पीक करना चाहते हो वैसे अभी स्पीक करना चाहो, राइट। आप चाहते हो लोग आपको अंडरस्टैंड करें, उससे पहले आपको लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट टू लिसन पीपल, कि वो क्या चाहते हैं, राइट। तो वो जो सेल्फ इमेज आपने अब लिखी है उसको अभी से स्टार्ट कर दो करना। ऑफकोर्स एफर्ट लगेगा, बिकॉज अब क्या कर रहे हो आप, जो ओल्ड वाली कंडीशनिंग है उसको ब्रेक कर रहे हो और नई कंडीशनिंग बना रहे हो। तो ओल्ड वाली कंडीशनिंग आकर के आपको स्टॉप करेगी। अगर पैराडाइम में कितना एफर्ट लगता है चेक करना है, तो जो आपका राइट हैंड है जिससे आप लिखते हो ना, अब दूसरे हैंड से लिख के दिखाओ, उससे लिख के देखो एक दिन में जितना प्रॉब्लम, जितना अनकंफर्टेबलनेस फील होगी ना उल्टे हाथ से लिखने में, उतना ही एफर्ट लगेगा आपको अपने पैराडाइम को चेंज करने में, राइट। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप, change your self image, don't think you are a loser, think you are a champion। एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि हमने अपनी सेल्फ इमेज बना ली, जैसे एग्जांपल लूजर से हमने अपना को चैंपियन देखना स्टार्ट कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसको होल्ड करके रखना। कोई सिचुएशन आ गई जिसमें आप फेल हो गए, सो इट डजंट मीन कि आप फेल हो गए तो आप वापस से वही, अरे मैं नहीं कर सकता, आई एम लूजर, वापस से आप वही करने लग गए। नो 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 नो, आपको ये याद रहना चाहिए कि व्हाट सेल्फ इमेज यू वांट टू हैव,
आपको उसको होल्ड करके रखना है, राइट? लाइक यू थिंक यू वांट टू बी अ चैंपियन, तो आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है। यू नीड टू सी दैट वेर यू आर गोइंग, राइट? स्टार्ट विद द एंड इन योर माइंड। सो ये था थर्ड स्टेप। फोर्थ है बिलीव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। हाउ टू इंक्रीज योर बिलीव, सागर भाई ने शेयर किया है, सो वॉच इट आउट, यू विल गेट लॉट्स ऑफ वैल्यू फ्रॉम इट, राइट? तो बिलीव। अब हमने सोच लिया व्हाट डू वी वांट, हमने सोच लिया हम चाहते क्या हैं, हम बनना क्या चाहते हैं फ्यूचर में, हमने सोच रखा है। अब प्रॉब्लम आती है बिलीव की, हम बिलीव नहीं कर पाते हैं उस चीज पे कि क्या मैं रियली में ये कर पाऊंगा, राइट? डाउट आते हैं, तो अब उसको कैसे वो किया जाए? बिकॉज अगर आपको डाउट आ रहे हैं ना, तो इट्स ओके, डाउट आना नेचुरल है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट ये है कि आप अपना बिलीफ लेवल को किस तरह से इंक्रीज करो। बिलीव को हम फेथ भी बोल सकते हैं। फेथ का मतलब होता है बिलीव इन द अनसीन, जो अभी तक आपके आसपास भी नहीं है, जो आपने दूर दूर तक नहीं देख पा रहे हो, उस पर भी आप बिलीव कर रहे हो कि आप ये कर पाओगे, राइट? आपने शायद अपने व्हाट डू यू वांट में ऐसे गोल्स लिखे हो जो शायद किसी ने नहीं किए हो, और आपको खुद पे भी डाउट हो रहा हो क्या मैं कर पाऊंगा, राइट? तो उस पर बिलीव करना कि हाँ आप कर पाओगे। यू नो व्हाट गाइस, हमारे माइंड में जो भी आइडिया, जो भी गोल्स आ रहे हैं ना, अगर वो आपके माइंड में आ रहे हैं ना, मीन्स आपको गॉड ने एबिलिटी दी है उसको कंप्लीट करने की। इफ यू कांट बिलीव इन योरसेल्फ, देन हैव फेथ ऑन गॉड। गॉड पे फेथ रखो कि अगर गॉड ने मुझे ये दिया है गोल, तो मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। अगर ये मेरे माइंड में आ सकता है, तो मैं इसको अपने हैंड में भी लेकर के आ सकता हूँ, राइट? सो बिलीव इन योरसेल्फ। और अब बिलीव में सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग आती है, व्हाट आर यू टॉकिंग टू योरसेल्फ। आप कैसी अफर्मेशंस यूज ले रहे हो? अफर्मेशंस जिसका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट सेशंस में, हर सेशन में इसकी बात हुई है कि आप खुद से क्या बोल रहे हो। जो भी हम खुद से स्पीक करते हैं ना, वही थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, वैसे ही हम एक्शंस लेते हैं और वैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट? तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे कोई भी कभी भी कोई फेलियर आ जाता है, कभी भी कुछ हम गलती कर देते हैं, तो हम खुद को बुरा वाला बोलने लग जाते हैं कि आई डोंट नो कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, एंड सो मेनी थिंग्स, राइट? इट्स ओके कि अगर आप ऐसा खुद को बोल रहे हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है, अफर्मेशंस को सही करना है अपनी। आई एम सैड से लेकर के आई एम हैप्पी पे आ जाओ। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी। माई मेंटर नैनो सेड कि जब भी मैं सैड होता हूँ या फिर मैं कुछ गलती कर देता हूँ या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं खुद को 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलता हूँ, और वो भी लाउडली बोलता है और उसको फील करता है ताकि उसको अच्छा फील हो, राइट? व्हेनेवर समथिंग हैपन, व्हेनेवर यू डू सम मिस्टेक्स, देन खुद को 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ। प्रॉब्लम, और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम फेलियर को देखने का नजरिया बदलो। हाउ यू सी द थिंग्स, आप उसको परसीव कैसे कर रहे हो, आपका परसेप्शन कैसा है, वो मैटर करता है। चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, सो द थिंग्स यू लुक एट विल चेंज, राइट? प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स, फेलियर्स अच्छे हैं हमारी लाइफ के लिए, इनके थ्रू तो हम लेवल अप करते हैं। बोलो ना, अगर आपकी लाइफ में मिस्टेक्स ही ना आए, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप गलत कर रहे हो, गलत वर्क कर रहे हो, राइट? फेलियर नहीं आए तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप रॉन्ग वे में हो। जब हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, मिस्टेक्स आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक साइन है कि भगवान आपके साथ हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। उनको पता है शायद आप कोई गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो वो आपसे गलतियां करवाते हैं, मिस्टेक्स करवाते हैं, फेलियर्स करवाते हैं, ताकि आपको रियलाइज हो कि हाँ मैं यहाँ गलती कर रहा था, और आप उसको करेक्ट कर पाओ। अगर आपकी लाइफ में कोई मिस्टेक ही नहीं होगी ना, कोई फेलियर ही नहीं होगा, तो अ, आपको पता नहीं आप किस रास्ते पे जा रहे हो, राइट? जब हमारे लाइफ में फेलियर आता है, इट्स अ साइन कि जो गॉड है वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, शायद हम रॉन्ग वे में जा रहे हो, राइट? तो अब चीजों को देखने का एक तो नजरिया चेंज करो। आपका बैंक अकाउंट अभी वैसा नहीं दिखता जैसा आप देखना चाहते हो, चेंज द वे यू लुक एट इट, कि फ्यूचर में वो कैसा होगा, इमेजिन इट एज वेल, राइट? नाउ द लास्ट थिंग इज रिपीटेशन, 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 रिपीटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपने चूज कर लिया व्हाट डू यू वांट, ओके? आपने अब व्हाट डू यू वांट चूज करने के बाद देख लिया कि मुझे अब किस पर्सन को सुनने की जरूरत है, कौन है ऐसा जिसने ये सारी चीजें गेट कर रखी है ऑलरेडी, मेरे को उस पर्सन की सुननी चाहिए। आपने उस पर्सन को सुनना स्टार्ट कर दिया, वो बोल रहा है मॉर्निंग रूटीन करो, यू स्टार्ट टू डू इट। वो बोल रहे हैं बुक रीड करो, यू स्टार्ट टू डू इट। वो बोल रहे हैं ऑडियो सुनो, म्यूजिक बंद कर दो, टीवीज को सेक्रीफाइस करो,
पार्टीज को सेक्रीफाइस करो, वो जो बंदा जो बोल रहा है ना आप उसको कर रहे हो, ओके। आपने फिर चूज किया व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आपकी सेल्फ इमेज आप फ्यूचर में कैसे चाहते हो, और आप वैसे अभी बिहेव करने लग गए, आप वैसे अभी स्पीक करने लग गए। थर्ड है बिलीव, अपने बिलीव को ग्रो करो कि आप ऐसा कर सकते हो, आप जैसा बनना चाहते हो आप बन सकते हो, और आप जो पाना चाहते हो अपनी लाइफ में उसे पा सकते हो। गाइस वी आर द गॉड्स हाईएस्ट क्रिएशन, हम हाईएस्ट क्रिएशन है गॉड की, एंड हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे बिलीफ सिस्टम में होती है, हमारे जो लिमिटेशन डाल दी गई है ना माइंड में, वो हमको रोकना चाहती है। तुम इतना ही कर सकते हो। कुछ पीपल होते हैं जो 10th तक पढ़े हैं, तो अगर उनको 30,000 की जॉब मिल रही होगी ना, दे आर लाइक ये तो मैं लकी हो गया, मैं तो कर भी नहीं सकता था ऐसा। रियली आई सी सो मेनी पीपल लाइक दैट। मतलब वो लोग खुद को डिजर्वेबल समझते ही नहीं है। इवन यू कैन डिजर्व द वर्ल्ड, राइट? तो आप कर सकते हो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सोच रहे हैं, तो जो बड़ा वाला सीक्रेट है ना वो तो अभी हमको पता भी नहीं है, जो रियली में चंद लोगों के पास है इस दुनिया के, राइट? तो बिलीव, अपने बिलीफ लेवल को हाई करो, एंड आई एम हाईली रिकमेंडेड यू सागर भाई का वीडियो देखो जाकर के, 4 ways to increase your belief, that will help you, right? And the last important thing, most important thing is repetition. Every single day, ये every single day की process है, every single day, not be like week में एक दिन 2 दिन and then 3 दिन आप वापस से old वाले वर्जन पे चले गए। नो जैसे कि मैंने बोला कि आपको अपना सारा चेंज करना पड़ेगा, बचपन से लेके आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है उन सबको चेंज करना पड़ेगा, नई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, राइट? और वो होना चाहिए रोज, एवरी सिंगल डे होना चाहिए वो। डोंट बी लाइक 1 day and 2 days and 3 days, राइट? कंसिस्टेंसी इज द की गाइस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे मोस्ट टफ थिंग, ज्यादातर लोग नहीं रख पाते हैं कंसिस्टेंसी। तो रिपीटेशन, जो भी मैंने आज शेयर किया उसको अप्लाई करो एंड देन रिपीट इट, रिपीट द इंफॉर्मेशन, लिसन टू दोज हु हैज व्हाट यू वांट। उन लोगों की सुनो जिनके पास रियली में वो चीजें हैं जो आप चाहते हो। किसी ऐसे बंदे से एडवाइस मत लेना जिसके पास वो चीजें है ही नहीं जो आप चाहते हो। अगर आप हेल्थ पाना चाहते हो, किसी ऐसे पर्सन के पास मत जाओ जो कि बेचारा खुद ही बीमार है। अगर आप वेल्थ पाना चाहते हो तो किसी ऐसे पर्सन के पास मत जाओ जो खुद वेल्थ ही नहीं है, राइट? और एज आई से 99% ऑफ पीपल अलग हैं 1% से। आपको 1% की सुनने की जरूरत है अगर आपको 1% में जाना है तो। So this is the topic of today, guys, and I hope you got lots of value from it. Paradigm. Thank you very much for listening me, and I am so grateful for here. Let's meet in another. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो so please like, comment and share it because आगे भी बहुत वीडियोस आने वाली है. Thank you. Bye bye.